नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे आईटीआई टीओ की भर्ती के सिलेबस के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि आईटीआई टीओ की वैकेंसी आ चुकी है, लगभग आपके 450 पोस्ट समथिंग पे आपकी जो वैकेंसी है वो आपके निकल के आई है। इसमें आपके दो अहम सब्जेक्ट है, जो आप कोपा है और आपका जो है स्टेनोग्राफर हिंदी है। इन दोनों के लिए आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि सर इनका सिलेबस क्या है और कहाँ से पढ़े, तो वो सारी चीज़ें डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले जो लोग चैनल पे नहीं आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लिए, ताकि आपको इस लेटेस्ट अपडेट्स और इसी जानकारियाँ मिलती रहेगी। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन कोपा का जो सिलेबस है वो डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे और कहाँ से आप पढ़ सकते हो वो भी बताऊँगा। और देन उसके बाद अपन स्टेनो हिंदी का जो है सिलेबस उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप सिलेबस ऑफ ट्रेनिंग ऑफिसर, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, ये सिलेबस आपको मैं बता रहा हूँ, जो कि आपको रूल बुक में भी दिया गया है। इसकी जो पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है, लिंक टेलीग्राम की डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर कोपा का सिलेबस देखेंगे, पॉइंट वाइज पॉइंट देखेंगे और एक एक चीज़ें आपको मैं समझाऊंगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर इंस्टॉल एंड सेटअप ऑपरेटिंग सिस्टम एंड रिलेटेड सॉफ्टवेयर इन अ कंप्यूटर फॉलोइंग सेफ्टी एंड प्रिकॉशन। तो यहाँ पर आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ऑपरेटिंग सिस्टम एक टॉपिक है, उसको पूरा डिटेल्ड में आपको पढ़ना है। कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे सेटअप करते हैं, कैसे उनको प्रिकॉशन ले सकते हैं कि आपके सिस्टम में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उस पर एंटीवायरस नहीं आए, कोई भी एक साइबर अटैक नहीं हो। ऐसा करके आपको जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो टॉपिक है उसको पूरा आपको डिटेल में पढ़ना है। एज़ कंपेरिज़न आप जो मैंने आपको कल बुक बताई है उसमें से आप पढ़ सकते हो, बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। फिर आप सेकंड टॉपिक देख सकते हैं, वो है आपका क्रिएट, फॉर्मेट, एडिट डॉक्यूमेंट यूजिंग वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसका मतलब है कि आपका जो एम एस वर्ड है, एम एस वर्ड आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है कि कैसे क्रिएट टेबल करते हैं, कैसे क्रिएट पेज करते हैं, उसका फॉर्मेट क्या रहता है, कैसे एडिट करते हैं, कैसे सेव करते हैं, कैसे जितनी भी सारी चीज़ें वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। फिर थर्ड टॉपिक देखते हैं, तो यहाँ पर क्रिएट, फॉर्मेट, एडिट एंड डेवलप वर्कबुक बाय यूजिंग स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये आपका है आपका एम एस एक्सेल। पूरा डिटेल्ड में एम एस एक्सेल की एक एक चीज़ पढ़ देना बहुत अच्छे से, जितने भी फार्मूले लगते हैं, कैसे टेबल बनती है, कैसे स्प्रेडशीट बनती है, कैसे वर्कबुक बनती है, क्या क्या फार्मूले लगते हैं, क्या क्या जो सारी चीज़ें वो कंटिन्यू आप एक एक मतलब टॉपिक वाइज आप पढ़ सकते हो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पढ़ना है, फिर उसके बाद एम एस वर्ड पढ़ना है, फिर आपके पास एम एस एक्सेल पढ़ना है। फिर बताता हूँ फोर्थ पॉइंट, क्रिएट एंड कस्टमाइज स्लाइड्स फॉर प्रेजेंटेशन। ये आपका पीपीटी है, ठीक है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो आपके चारों टॉपिक आप सब समझे। ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया पहला, एम एस वर्ड हो गया, एम एस एक्सेल हो गया और एम एस पावर पॉइंट हो गए। ये आपको इजीली बुक में मिल जाएंगे, ठीक है, जो कि आपको डिटेल में पढ़ने पड़ेंगे। फिर फिफ्थ पॉइंट यहाँ पर देख सकते हो, तो क्रिएट एंड मैनेज डाटाबेस फाइल यूजिंग माई एसक्यूएल। तो माई एसक्यूएल आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। माई एसक्यूएल में आपको आप पढ़ सकते हो, बहुत छोटा टॉपिक है, आप इजीली आपको मिल जाएगा बुक में। फिर बात करते हैं, तो आपका जो सिक्स टॉपिक है वो है इंस्टॉल, सेटअप, कॉन्फ़िगरेशन, ट्रबल शूट एंड सिक्योर कंप्यूटर नेटवर्क इंक्लूडिंग इंटरनेट। तो इंटरनेट एक टॉपिक है, उस इंटरनेट के टॉपिक को आप पूरा पढ़ोगे तो उसके अंदर आपका इंस्टॉल, सेटअप, कॉन्फ़िगरेशन, ट्रबल शूट, ये सारी चीज़ें आपको इंटरनेट वाले जो है टॉपिक में देखने को मिल जाएगी और पढ़ने को भी मिल जाएगी। फिर बात करते हैं 7, डेवलप वेब पेज यूजिंग HTML। आपको पढ़ना पड़ेगा HTML, ठीक है, HTML का टॉपिक है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। लगभग 2 से 3 पेज का टॉपिक है, उसमें से सारे आपके MCQ वो सब चीज़ आपको बुक में देखने को मिल जाएंगे। बात करते हैं डेवलप वेब पेज यूजिंग जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं, तो क्रिएट वर्कबुक विथ एडवांस फार्मूलाज एंड माइक्रोज चैट पायट टेबल। तो ये सब आपको उसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे एम एस एक्सेल में, ठीक है। जितने भी एडवांस फार्मूले होते हैं वो, पायट टेबल हुई, ठीक है, मैक्रोज हुआ, चार्ट्स हुए, टेबल्स हुई, ये भी आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो सिक्योर इन्फॉर्मेशन फॉर इंटरनेट बाय यूजिंग साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी करके एक टॉपिक है, इंटरनेट के अंदर ही आता है, वो भी आपको डिटेल्ड में पढ़ना पड़ेगा। एक्सप्लेन क्लाउड कॉन्सेप्ट एंड सर्विसेज, ये भी आपको बुक में मिल जाएगा। और राइट प्रोग्राम यूजिंग पाइथन एंड जावा लैंग्वेज। पाइथन एंड जावा लैंग्वेज की यदि आप पर्टिकुलर एक बुक आती है वो आप पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा आपको समय लगेगा, लगभग आपके पास 1 से 1.5 महीने का समय है अभी एग्ज़ाम में। तो आप पाइथन और जावा के जो क्वेश्चंस है वो आप यूट्यूब के चैनल से, कोई से भी चैनल को फॉलो करके आप वहाँ से पढ़ सकते हैं पाइथन और जावा के क्वेश्चंस। ये तो हो गया आपका कोपा का सिलेबस। अब बात करते हैं आपके स्टेनो हिंदी के सिलेबस के बारे में। उसमें भी एक एक टॉपिक पे बात करेंगे कि कैसे वो कहाँ कहाँ से पढ़ सकते हो और कैसे अपन एक कार्यकालीन जो ज्ञान होता है वो आप कहाँ से भी ले सकते हो।
तो यहाँ पर सबसे पहले अपन बात करेंगे आपके जो कोपा का सिलेबस है, वो तो मैंने आपको बता दिया है। अब बात करेंगे यहाँ पर आपके स्टेनो हिंदी के सिलेबस के बारे में। तो स्टेनो हिंदी का सिलेबस यहाँ पर आप देख सकते हो। फर्स्ट टॉप पॉइंट आपको मैं पढ़ के बताता हूँ कि आशुलिपिक शॉर्ट हैंड में निर्देश लेने और कंप्यूटर का प्रयोग कर उसे कागज़ पर रूपांतरित मतलब ट्रांसलेट करने की दक्षता, ठीक है, ट्रांसक्राइब करने की दक्षता, जो आपकी जो आशुलिपिक आपको बोली जाती है, उस बोले जाने में सबसे पहले आपको पता होगा, जब भी आप स्टेनो में आप लिखना शुरू करते होंगे तो सबसे ऊपर आप 2 लाइन स्टार्टिंग में लेफ्ट हैंड साइड पे खींचते होंगे। लास्ट का जो पेज है कॉर्नर का, उसको टर्न करके रखते हैं, क्योंकि नेक्स्ट फटाक से आपको मोड़ने के लिए वो आप टर्न करके रखते हैं। और जो भी आपको निर्देश दिए जाते हैं वो निर्देश का पालन आपको करना रहता है। तो वो निर्देश क्या क्या होते हैं वो आपको पता रहना चाहिए। कंप्यूटर हार्डवेयर एवं विधियों का ज्ञान, कंप्यूटर ज्ञान, उच्च टंकण गति की दक्षता आपको होनी चाहिए। आपको जितनी भी टाइपिंग की जो लैंग्वेज होती है, उस टाइपिंग की लैंग्वेज का नॉलेज आपको पूरा होना चाहिए। उसके बाद करते विभिन्न प्रकार के पत्रों की जानकारी एवं व्यवस्था के पत्रों की श्रुत लेखन के प्रतिलेखन करने की दक्षता। विभिन्न प्रकार के जितने भी पत्र होते हैं उन पत्रों की आपको जानकारी होनी चाहिए। ये सब पत्र कौन से, जो सरकारी कामों में यूज़ में होते हैं, उन पत्रों की आपको जानकारी होनी चाहिए। जिसकी श्रुत लेखन कैसे होती है, प्रतिलेखन कैसी होती है, वो सारी चीज़ आपको पता रहनी चाहिए। फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट करने की दक्षता, मतलब आपको कुल मिला के MS वर्ड आपको बहुत अच्छे से पढ़ना आना चाहिए और चलाना भी आना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी बात करते हैं कार्यकालीन ये कार्यालय में जितने भी वातावरण, आंतरिक सजावट, सफाई, सुरक्षा का महत्व, ज्ञान, कार्यालय प्रबंधन कार्यों के कर्तव्य हम परिचित। जितने भी कार्यालय में कार्य होते हैं, स्टेशनरी से रिलेटेड, सजावट से रिलेटेड, सुरक्षा से रिलेटेड, और जितने भी आपको सुरक्षा का महत्व, ज्ञान, कार्यालय मैनेजमेंट में जितनी भी सारी चीज़ें आती वो आपको परिचित होना चाहिए। ये सब नॉलेज किसको होता है, जो ऑलरेडी अभी कार्यकालीन में पदस्थ हैं, उसको बहुत अच्छे से चीज़ का नॉलेज होगा। यदि आपको अभी तक कहीं पदस्थ नहीं हो तो आप, आपका दोस्त हुआ या कोई भी हुआ या अपने घर में परिवार में हुआ, उनसे आप ये जानकारी ले सकते हो कार्यकालीन वाली। कार्यालय में डायरी डिस्पैच कैसे होती है वो आपको नॉलेज होना चाहिए। स्टेशनरी कैसे मिलती है, कहाँ कहाँ जमा होती है, कौन कौन से टीचरों को देनी है या फिर कौन कौन से स्टाफ को देनी है, वो सारी चीज़ें आपको नॉलेज में होनी चाहिए। दस्तावेजों की फाइलिंग कैसे होती है, फाइलिंग करना भी आपको पता होना चाहिए, कैसे फाइल होती है, कहाँ होती है। फिर कार्यालय सचिव के कार्यों एवं कर्तव्यों से परिचित होने से, कार्यालय जो सचिव है उनको फाइल कैसे देनी है, कब देनी है, कौन सी फाइल कब आपको लगानी है, वो सारी चीज़ों का आपको नॉलेज होना चाहिए। उसके अलावा जैसे आवक जावक शाखा होती है, उसके बारे में भी आपको, जो फाइलिंग वाला काम होता है वो आवक जावक शाखा से भी आपको परिचित रहना पड़ेगा। इसके अलावा विभिन्न कार्यकालीन उपकरणों को पहचान कर उन्हें सही प्रयोग कर रख रखाव में अवगत। जैसे कार्यकालीन में विशेष तरह के उपकरण होते हैं, उनके आपको पहचान होनी चाहिए कि ये कौन सी चीज़ किस लिए आती है। जैसे सील ठप्पे होते हैं, किसी अधिकारी के आपके सील हुए, किसी आपके सचिव के आपके सील हुए, कि कौन सी सील कहाँ लगानी है, कैसे लगानी है। अलग अलग प्रकार की आपकी सील होती है, आपको पत्रों पर आपको लगानी पड़ती है। ऐसा करके आपको अलग अलग उपकरणों की पहचान होनी चाहिए और कहाँ कहाँ उसको रख सकते हैं वो रख रखाव की आपको पता होना चाहिए। विभिन्न डाकघर सेवा से परिचित आपको होना चाहिए। जितने भी आपके आसपास के डाकघर है, उन पे डाकघरों पे कैसे आपकी डाक आ रही है, डाक जा रही है, उनसे आपको परिचित होना चाहिए। और सभी प्रकार के मैनुअल और ऑनलाइन ऑफलाइन पत्राचार करने में सक्षम होना चाहिए। जितने भी आपके जो पत्राचार होते हैं वो आपको आपके जो डाकघर है वहाँ पे आपको जाके आपको देना भी पड़ेंगे, वो आपकी जानकारी होनी चाहिए। उसके अलावा ऑनलाइन भी जितने भी डाक होते हैं वो होना चाहिए। ईमेल होता है, फैक्स होता है, इन सब की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो इस प्रकार का आपका स्टेनो का सिलेबस है। तो ये लगभग आपका ऐसा है कि आपको फिज़िकली जो जिनको ज़्यादा नॉलेज है, जो कार्यालय में अभी पदस्थ हैं, उनको ज़्यादा नॉलेज है, तो उनको बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। उसके अलावा आप थोड़ा सा किताब से पढ़ सकते हो, यूट्यूब से पढ़ सकते हो, किसी की मदद ले सकते हो जो कार्यालय में पदस्थ है, उनसे मत पूछ सकते हो कि कैसे आपके कार्यालय में काम होता है। ये सारी चीज़ें आप आपके नज़दीकी या फिर आपके आसपास या परिवार में, घर परिवार में दोस्त हो, फ्रेंड हो, उनसे पूछ सकते हो। और लगभग आपको कंप्यूटर ही पढ़ना है, थोड़ी बहुत हिंदी पढ़नी पड़ेगी और थोड़ी बहुत आपको ऋषि प्रणाली की बुक है, उसके जो नियम है उसमें से आप पढ़ सकते हो, ताकि उसमें बहुत सारी आपकी हेल्प हो जाएगी। तो ये आपका कुछ सिलेबस था दोनों का, कोपा और स्टेनोग्राफर का। होप सो आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। चीज़ समझ में आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए नए वीडियो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।